हेलो गाइस, कैसे हो? होप अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी, है ना। आज ना मैं थोड़ा सा, आज आप लोग का पॉलिटी का भी सीरीज आज नहीं कल आएगा। और आज आप लोग का ये है आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बचा रह गया था वो आज मैं करवा दूंगा, है ना। तो आज मैं सोचा आप लोग से थोड़ा पीटी पे चर्चा कर लूँ, है ना। मतलब प्रीलिम्स पे तो नज़दीक भी आ गई है ये। तो मैं ना ये टॉपिक ही रखा हुआ 69 बीपीएससी पीटी, मतलब प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है। इसमें देखो मैंने सब्जेक्ट वाइज कैटेगरीज बांट दिया हूँ। जैसे पहला है पॉलिटी, ठीक है। ये अच्छा से नहीं पता चल रहा है ना। ये ठीक। हाँ, तो पहला है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो देखो पॉलिटी में क्या है ना कि पता चल रहा है ना, पॉलिटी में आप लोग जो है इसको अभी के टाइम में, मतलब अभी जो भी जैसे लक्ष्मीकांत तो ग्रंथ है, मतलब उससे बियॉन्ड तो क्या ही पूछेगा, है ना। सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर लक्ष्मीकांत में आप लोग कर चुके हो, नोट्स बना चुके हो, तो फिर आपके लिए तो वो वहाँ से रिवीजन करना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने लक्ष्मीकांत को मतलब एक बार या दो बार पढ़ के छोड़ दिया है, उसको मैं एकदम यही सलाह दूंगा, मैं यही उसको बोलूँगा कि आप लोग एकदम जो है ना ये लूसेंट पे शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। लूसेंट पे शिफ्ट कर जाओ। और मेरे हिसाब से अभी आप पॉलिटी पे सिर्फ लूसेंट से मैक्सिमम डे में, मतलब डेली रूटीन में बना लो अभी से लेके 20 दिन तक या 22 दिन तक, कि मुझे 2 आवर देना है डेली। 2 से 3 घंटा रखो इसका, 3 आवर डेली देना है पॉलिटी पे सिर्फ लक्ष्मीकांत, सॉरी, लूसेंट को। क्योंकि यहाँ से अगर 2 बार भी आप पढ़ते हो ना, तो मान लो कि एक पहला फेज में रीडिंग दिया आप पूरा, ठीक है। फिर दूसरा टर्म में भी आप रीडिंग ही देते हो ना, तो बहुत कुछ है जो डे वन ही आपको माइंड में ना कैप्चर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है ना कि आप डेली अगर ये चीज़ कर रहे हो ना, 15 दिन या 10 दिन भी कर रहे हो इसको, तो 10 दिन में आप ना मतलब एक बैठ जाएगा आपका। कहीं से भी क्वेश्चन आए ना तो आप फटाक से मतलब बत्ती जलेगी आपकी, है ना। तो ये एकदम करना है आपको, ये एकदम से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर आ जाओ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में आपका हो गया, हिस्ट्री में आपका हो गया फोकस जो करना है, आप फोकस इसमें करोगे एंशियंट पे, ठीक है। ये सॉरी, एंशियंट पे करोगे। इसके लिए भी आप सीधे लूसेंट उठाओ, कहीं कुछ नहीं देखना है, कोई दाएं बाएं नहीं, नो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इसके लिए सीधे आप लूसेंट उठाओ, कर डालो इसको, एकदम कर डालो इस पे। मेरे हिसाब से सिर्फ एंशियंट पे आप, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, एंशियंट पे आप समझ रहे हो, एंशियंट पे आप मैक्सिमम 2 आवर दो। और बाकी आपका हो गया मिडिवल। तो इसको मैं ये बोलूँगा कि आप पूरे दिन या मतलब एक दिन गैप करके भी रीडिंग दे दे के अगर छोड़ते हो ना तो काफ़ी है। मतलब 1 डे गैप कर दो, अल्टरनेट डे करो इसको, ठीक है, गैप कर करके रीडिंग दो इसको। फिर आ जाओ मॉडर्न पे। तो मॉडर्न में क्या हो गया कि आपको बिहार का भी देखना है। तो जैसे ही आप लूसेंट उठाओगे ना तो उसमें आपको बिहार का भी कैप्चर कर लिया जाता है, प्लस आपका पूरे जितना भी मॉडर्न है वो भी कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो मॉडर्न पे आप 1 आवर या 1.5 3 मतलब नहीं, चलो इस पे 2 आवर एकदम लग रखो। और इसको ना जैसे एक आपका ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, बिहार समग्र, है ना, एक चाहे हिंदी में है बिहार एक परिचय, ठीक है। तो वो आप तो को करना ही है, इसमें तो कोई ये नहीं है।
ये आपको करना ही। तो बिहार एक परिचय में आप लोग अगर बुक पढ़े होगे तो इसको आप अंडरलाइन कर रखे होगे, तो मेरे हिसाब से अंडरलाइनिंग वाला पार्ट भी पढ़ लोगे ना अगर मॉडर्न हिस्ट्री में, तो काफ़ी है। और बाकी लूसेंट पे 2 घंटा, मतलब 2 घंटा आपको एंशियंट पे, ठीक है, 2 घंटा मॉडर्न पे देना है। मिडिवल पर अल्टरनेट डे करके रीडिंग भी दोगे, काफ़ी है। ये आपको इतना करना है, लेकिन इसके लिए मैं सीधे सजेशन दूंगा लूसेंट प्लस बिहार एक परिचय। देखो, जिसको बिहार एक परिचय नहीं पढ़ना उसके लिए ना एक इम्तियाज़ अहमद सर का ही आपका ये आपका क्वेश्चन टाइप का एक बुक आती है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है ना, बुक आती है इन्हीं का, इम्तियाज़ अहमद सर का, ठीक है। तो ये आपको करना है हिस्ट्री में। अब आ जाओ, देखो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आप एकदम लूसेंट को ही देखना है। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स में मैं कोर को नहीं कवर किया हूँ, मैं सिर्फ क्या बोला हूँ, बजट प्लस सर्वे, जिसमें बजट मैं करवा चुका हूँ, बिहार बजट भी आपका, सर्वे भी करवा चुका हूँ। तो कोर से ना क्वेश्चन आते नहीं हैं, अभी तक तो नहीं आए, बट हो सकता है आए। तो इसके लिए आप इकोनॉमिक्स में ना 1-2 झलक जो है ना लूसेंट को आप मतलब दे दोगे, है ना, 2-3 झलक दे दो, हो सकते हैं, आ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। बाकी बजट जो है, बिहार बजट और यूनियन बजट तो करके ही जाना है, सर्वे भी आपको बिहार सर्वे करके जाना है, ठीक है। ये यहाँ से तो क्वेश्चन ही आते हैं यहीं से, तो ये आपको करके जाना है, ठीक है। अब ज्योग्राफी का देख लो, तो ज्योग्राफी में आप बिहार एक परिचय में जितना है ज्योग्राफी उसमें उसको कर लेना, उससे ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बाकी लूसेंट को झांक लेना, मैं यही वर्ड पर ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ झांक लेना। बाकी बिहार एक परिचय में जो है या बिहार समग्र में जो है उसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, ज्योग्राफी में। बाकी करंट अफेयर में क्या है ना कि आप लोग जहाँ से भी कर रहे हो, जो भी मैगजीन लेके कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, उसको करते रहो। उस पर करंट अफेयर में मैक्सिमम आप डे में 3 घंटे तो दो ही, बिहार प्लस यूनियन, ठीक है, 3 घंटे इस पर रखना है आपको। अब ये है मैथ में देखो, मैथ में क्या है कि मैं 10th लेवल तक लिखा हूँ, उससे ज़्यादा बियॉन्ड आता नहीं है। मैथ में क्या है ना कि 10th का लेवल तक ही पूछता है। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन, अगर यूट्यूब से आप लोग कर रहे हो, यूट्यूब से अगर कर रहे हो तो ठीक है, मतलब यूट्यूब से कर रहे हो तो बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ, नहीं है। अगर ऑनलाइन नहीं करो तो कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी बुक ले लेना, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करो डेली 1 घंटा, एकदम 1 आवर देना है आपको। और अगर बुक से नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो तो काफ़ी है, आप लोग ऑनलाइन आराम से कर सो। मेरे सजेशन से तो ऑनलाइन ही करो, बेटर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठा लो और देखो, है ना। बाकी ये तो आपको डेली का जो है अभी, मतलब एट प्रेजेंट जो है आपको, मतलब 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और ये रख लो 7 8 9 घंटे एकदम जो है ना, मतलब 9 आवर अगर आप लोग डेली का ये 20-25 दिन आप लोग कर लेते हो, तो मैं श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूँ ना कि आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे बीपीएससी, ठीक है। 9 आवर डेली अगर देते हो ना तो कोई नहीं रोक सकता है क्वालिफाई करने से, आप लोग को याद रखना ये चीज़। समझ रहे हो, मतलब 9 आवर डेली आप लोग को, प्लीज़ प्लीज़ मैं कर रहा हूँ, आप लोग को अगर सच में बनना है कुछ तो प्लीज़ क्वालिफाइंग कर जाओगे 9 आवर
सारा चीज़ जो है ना अभी छोड़ दो, 9 आवर पर डे, क्योंकि अभी इससे इम्पोर्टेंट जो है ना 69th जो है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ समझो। इससे इम्पोर्टेंट सही में अभी आप लोग की लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ 9 आवर डेली का रूटीन बनाओ, और जो मैं समझाया हूँ उस पर फोकस करो प्लीज़। मैं कर रहा हूँ, रिक्वेस्टली आप लोग को कर रहा हूँ कि यार देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं ना जो मतलब जब पढ़ाई का टाइम था ना, तो उस टाइम बहुत मतलब पढ़ने के टाइम को ना कट करते थे। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ना कि अगर नहीं 8 से 9 घंटा दे रहे हो ना अभी आप, तो यार पॉसिबल नहीं है होना, सच बता रहा हूँ। और प्लस क्या है ना कि डेली का एक जो है टेस्ट पेपर अभी से स्टार्ट कर दो। डेली का जो भी हो, जितना मार्क्स आए कोई मतलब नहीं है मार्क्स से, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब अगर अभी से लेके 1 महीने तक भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना सिर्फ टेस्ट पेपर से, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं भी आ रहे हैं ना तो आप बना पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा कि कैसे मुझे राइट आंसर चॉइस करना है। ठीक है, और अब तो ऑप्शन भी 4 ही हो गए हैं, और नेगेटिव मार्क्स है ये तो पता ही होगा। तो आप लोग इतना करो, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जितने बच्चे ये चीज़ फॉलो करेंगे, श्योर है उनका बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।